बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशाल क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपार। नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वर काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहन, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी हमारे परलोकवासी आदरणीय नंद किशोर बाबू के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में उस जीव के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उपाद्यता के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसके पहले एक दोहा लिखते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति, तिनके हिये पाषाण। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जिन्होंने की आजादी प्राप्त कर ली है, जिन्होंने की साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने की तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जिनकी सूरत जीवन काल में सार शब्द में लगी हुई रहती है, ऐसे जो महापुरुष हैं, अगर वे समाधि में भी डूबे हुए हैं और अगर कहीं सत्संग होता है तो समाधि को छोड़कर वे सत्संग स्थल पर जाते हैं और सत्संग मनोयोग पूर्वक श्रवण करते हैं। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, उनका हृदय हृदय नहीं, वह शिला के समान है, वह पत्थर के समान। अब हम विचार सकते हैं कि सत्संग की कितनी महत्ता है। इसलिए सत्संग हम लोगों के जीवन का मुख्य अंग बतलाया गया। गोस्वामी जी ने लिखा, देहि सत्संग निज अंग, भव भंग कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे जीवन में एकमात्र सत्संग दीजिए, जो कि आपका निज अंग है। सत्संग परमात्मा का निज अंग बतलाया गया और किसी भी अनुष्ठान को परमात्मा का निज अंग नहीं बतलाया गया। और यह जो सत्संग है, जो इस सत्संग में जो जीव चला आता है, उसके ऊपर में श्री रंग अर्थात हरि का रंग चढ़ जाता है, विषय का सब रंग उतर जाता है। और यह सत्संग संसार के बंधन से, संसार के दुखों से, संसार के कलेशों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है सत्संग। इसलिए वेद भगवान ने भी उपदेश के क्रम में कहा, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग करना पड़ेगा। उसके बाद मानस योग करो, अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो। फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। वेद भगवान का उपदेश है। तो सबसे पहला बात है सत्संग करो। सत्संग क्यों करो? सत्संग करने से क्या प्राप्त होता है? हमारे मन में जिज्ञासा होती होगी। एक बार हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गोड्डा जिला से सत्संग करके आ रहे थे। रास्ते में एक स्टेशन है पंजवारा स्टेशन। गुरु महाराज वहीं स्टेशन पर ठहरे हुए थे। वहां उनको साधु के भेष में देख करके, गैरिक भेष में देख करके कुछ नवयुवक लोग आए और गुरु महाराज को घेर लिए और घेर करके पूछते हैं, बाबा आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि मैं सत्संग करता हूं। तो उन लोगों ने कहा, सत्संग करने से क्या मिलता है? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए, आप क्या चाहते हैं? आप यह बतलाइए कि आप चाहते क्या हैं? सत्संग करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तो उन लोगों ने कुछ सोच समझ करके कहा कि बाबा चाहनाएं तो बहुत है, चाहनाएं बहुत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो गुरु महाराज कहने कृपा किए कि देखिए, कहानी होता है 5 पन्ने का एक कहानी,
और उसका सारांश एक पन्ने में हो जाता है। तो जितनी चाहनाएं हैं संसार में, आप सबका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो समेट करके सार रूप में बतलाइए जो जो जरूरी चाहनाएं हैं। तो वे लोग चुप हो गए, सब एक दूसरे का मुखमंडल देखने लग गए। तब गुरु महाराज कहने की कृपा की कि ठीक है, आप लोग नहीं कहते हैं तो मैं ही बतला देता हूं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अच्छा यह बतलाइए, आप चाहते हैं कि नहीं कि हमको सद्बुद्धि हो जाए? कहे कि हाँ, अवश्य चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि सद्बुद्धि हो जाए? फिर कहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं संसार में आपका यश चारों तरफ फैल जाए, सुयस्य, आपकी कृति फैल जाए, आपका यशगान हो, लोग आपको धर्मात्मा कहे, पुण्यात्मा कहे? कहा हाँ, हर कोई चाहता है कि लोग हमें धर्मात्मा कहे, पुण्यात्मा कहे, संसार में हमारा सुयस्य चारों तरफ फैल जाए। पुनः गुरु महाराज कहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं कि आपके पास धन का अंबार हो जाए, धन संपदा आपके पास में परिपूर्ण हो जाए? कहे कि हाँ, कौन नहीं चाहता है कि धन हो। पुनः गुरु महाराज कहते हैं, अच्छा यह बतलाइए, आप चाहते हैं कि नहीं कि आपके अंदर में नम्रता आ जाए, आपके अंदर में शीलता आ जाए, आपके अंदर में बड़प्पन आ जाए? कहाँ, अवश्य चाहते हैं। पुनः गुरु महाराज कहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं कि आपको मुक्ति मिल जाए, इस दुख से छुटकारा मिल जाए, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? गुरु महाराज की वाणी में भी आया, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ बाबा, यह कौन नहीं चाहता है कि इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि ध्यान से सुन लो, सत्संग करने से इन सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, असो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहूं वेद न आन उपाऊ। मति अर्थात सद्बुद्धि, कीरति संसार में यश, गति अर्थात मुक्ति, भूति धन संपदा, और भलाई अर्थात नम्रता, शीलता, बड़प्पन, इन पांचों चीजों की प्राप्ति जब कहीं, जहां कहीं, जिस किसी विधि से, जिस किसी उपाय से, जिस किसी को भी हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। हमारा वेद कहता है कि इस लोक में इन पांचों के मिलने का सत्संग के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वे लोग बड़े प्रसन्न हुए और गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो मैं यही करता हूं, सत्संग करता हूं। तो सत्संग करने से क्या नहीं मिलता है? सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ, लेकिन सत्संग होना चाहिए। हमारे परमाराध्य कहा करते थे, जिस सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा नहीं हो, वह प्रवचन नहीं कहलाकर प्रवंचना कहलाता है। इसलिए संत मत के सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा आप अवश्य सुनेंगे। और अभी पाठ में भी आया, अभी आप लोगों ने सुना कि मानस योग के बाद अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। अग्नि की ज्योति किसको कहा गया? हमारी आंख से निकलने वाली जो शक्ति है, जिसको दृष्टि की धार कहा गया। आंख को तो देख लेते हैं, लेकिन आंख से निकलने वाली जो चेतना है, जो चेतन की धार है, जो शक्ति है, क्या वह दिखाई देता है? कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म है। आंख को देख लेते हैं,
लेकिन आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की शक्ति है उसको हम देख नहीं सकते। वास्तव में दृष्टि आंख को नहीं कहते हैं, दृष्टि आंख को नहीं कहते हैं, आंख तो माध्यम है। दृष्टि आंख में जो देखने की शक्ति है, जो नजर है, उसी को दृष्टि कहा गया। यह दृष्टि इतनी ताकतवर चीज है कि इसने साइंस को जन्म दिया है। अगर दृष्टि नहीं होता तो साइंस आज प्रकट नहीं होता। इस दृष्टि में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इसी दृष्टि से हम सूर्य को देख लेते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं, सितारों को देख लेते हैं। अब विचार कीजिए, इसमें कितनी लंबाई है, इसमें लंबाई कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेखा किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? जिसमें केवल लंबाई हो उसे हम रेखा कहते हैं। संसार की जितनी भी रेखाएं हैं, आप एक पेंसिल ले लीजिए, आप पेंसिल के महीन नोक से एक कोरा कागज पर एक लकीर खींचिए, उस रेखा में भी कुछ ना कुछ मोटाई हो जाएगी, कुछ गहराई हो जाएगी। इसलिए वह वास्तविक रेखा नहीं है, वह वास्तविक रेखा नहीं है। वास्तविक रेखा तो हमारी दृष्टि की धार है, इसमें केवल लंबाई है। और यह इतना बारीक है, इतना बारीक है कि हम आंख को देखते हैं लेकिन आंख से निकलने वाली जो दृष्टि है उसको नहीं देख पाते। सोचिए कितना बारीक है। अगर आप इसकी ताकत देखना चाहते हैं, इसकी शक्ति को देखना चाहते हैं, तो वेद भगवान ने उपदेश में कहा कि अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। योग की दृढ़ भूमि किसको कहा गया? जहां की दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। जैसे ही दृष्टि की दोनों धार एक हो जाएगी तब इसकी शक्ति का पता चलेगा, इसमें कितनी ताकत है। लेकिन दृष्टि की दोनों धारों को, मतलब अग्नि की ज्योतियों को एक करना है। तो कहां करना है एक? तो योग की दृढ़ भूमि पर एक करना है। योग की दृढ़ भूमि किसको कहा गया? आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया है और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया है। और इन दोनों की जहां संधि है, जहां मिलन हुआ है, ठीक वहीं पर योग की दृढ़ भूमि है, वहीं पर दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। लेकिन यह ज्ञान जो है बड़ा गुप्त ज्ञान है। यह जो इल्म है, यह जो विद्या है, यह बाहरी विद्या नहीं है, यह अंदर की विद्या है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, असमझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, अरे हुआ नहीं और होता नहीं वो होनहारा है नहीं। गुरु महाराज की वाणी में आया। इसके लिए पिंड और ब्रह्मांड की जहां हद मिली है, बाहर में नहीं भीतर में, वहीं पर दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है, वहीं पर एक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सगल की साधना करनी पड़ेगी, जिसको सगले नसीरा की साधना कहा गया। सूफी संतों ने इसको सगले नसीरा की साधना कहा और इसी को वैदिक धर्मानुयायियों ने, धर्मगुरुओं ने इसी को सुषुम्ना ध्यान कहा। इसी को बहुत सारे फकीरों ने इसी को सहरग में ध्यान लगाने के लिए कहा। तो इसके लिए दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा, दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। जब हम दोनों आंखों को बंद करते हैं तो सामने में क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। इस अंधकार को क्या कहा गया? नयनाकाश। इस अंधकार को क्या कहा गया? नयनाकाश। नयनाकाश का मतलब आंख बंद करने पर
भीतर में जो आकाश दिखाई दे रहा है, अंधकार रूपी आकाश, इसी को कहा गया नयनाकाश। इस नयनाकाश में मतलब इस अंधकार में योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को समेट करके केवल मन को वहां टिका करके रखना पड़ेगा, केवल मन को वहां टिका करके रखना पड़ेगा। यह मन जो है बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है। बाजीगर का बांदरा यह मन ऐसा जान, जीती लई तो खेल है नातर गाहक जान। ठीक है, यह मन ऐसा है। मन जो है इसको महापुरुषों ने शैतान की भी संज्ञा दी कि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंड, बड़ा खुरफात मचाता है भीतर में, किसी को पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला जो बैठा है वह मेरे प्रति क्या सोच रहा है, यह किसी को पता नहीं चलता है। यह तो वही जानता है और जो जानने वाले हैं वे जानते हैं। तो मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, अब करत रहे खुरखंड, अब बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हारे पलटू, अरे उड़ता पोस हजार पंख बिनु पलक। इस मन के पास पंख नहीं है, लेकिन एक क्षण में यह नॉर्वे चला जाएगा, स्वीडन चला जाएगा, अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, क्षण भर में चला जाएगा। मन की जितनी तेज गति किसी यान की नहीं है। यह मन ऐसा यान है जहां आप नहीं गए हैं, जिसके बारे में कभी सोचे नहीं है, वहां वहां सैर करके चला है। और तो और क्या क्या मन में खुरफात मचाएगा कहा नहीं जा सकता है। और ज्यादा खुरफात तो तब मचाएगा जबकि आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे। उसी समय मन की गति का पता चलेगा कि यह मन कैसा पापी है, तब मन का चाल समझ में आता है। हम तो अपने आप को बड़ा पाक समझते थे, साफ समझते थे, पवित्र समझते थे, तो मन में हलचल क्यों हो रहा है ध्यान करने पर? उसी समय सच्चाई सामने आता है कि हम पापी हैं कि हम पवित्र हैं। और जो ध्यान नहीं करता है उसको क्या पता कि मन की क्या गति है, मन का क्या चाल है, मन कैसा हुड़दंग मचाता है, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो सदगुरु से सदयुक्ति जान करके जो ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठता है उसी को पता चलता है कि यह मन कैसा है। इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में आया, मन की मते न चालिए, यह मन तो है पक्का चोर, ले डूबेगा दरिया में, ले जाएगा नरक की ओर। यह मन नरक में ले जाने वाला है। यह मन पवित्र कैसे होगा, साफ कैसे होगा? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका सुमिरन करने पर, सुमिरन का बहुत लोग जप भी समझते हैं, लेकिन यहां सुमिरन से मतलब है ध्यान, वहां ध्यान लगाने पर गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका चिंतन करने पर मतलब सुमिरन करने पर, वहां ध्यान लगाने पर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। वहां जो ध्यान लगाता है उसके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तब गुरु महाराज के चरण नख में जो मणियों की ज्योति छिपी हुई है उस दिव्य दृष्टि के द्वारा वह ब्रह्म ज्योति का प्रकाश स्पष्ट झलकता है। इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में आया, सुमिरन सुरत लगाई के अब मुखते कछु न बोल। जो कोई दृष्टि योग की साधना करता है कैसे करना चाहिए, कला बतलाते कि सुमिरन सुरत लगाई के अब मुखते कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर, अब भीतर का पट
खोल। तो वहां जप करना है कि वहां ध्यान लगाना है? वहां ध्यान लगाना है, तब भीतर का पट खुल जाएगा, भीतर की दृष्टि खुल जाएगी। तब उस गुरु चरण नख में जो मणियों की ज्योति छिपी हुई है वह ब्रह्म ज्योति स्पष्ट दिखाई देगा। और आपका जो यह मन है यह परम पवित्र हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासो। जिसके अंतःकरण में यह मणि प्रकाशित हो जाती है। कौन सा मणि? गुरु महाराज का चरण नख रूपी मणि। गुरु महाराज का चरण नख कहने से तात्पर्य गुरु महाराज के पैर में जो नाखून है वह नहीं, उसको चरण नख नहीं कहा गया है। गुरु महाराज का चरण नख रूप को कहा गया है। और रूप भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल रूप और दूसरा होता है सूक्ष्म रूप। तो यहाँ जो गुरु महाराज का चरण नख बतलाया गया है वह स्थूल रूप को नहीं, गुरु महाराज के सूक्ष्म रूप को बतलाया गया है। और गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप वही ज्योतिर्मय बिंदु, वही गुरु महाराज का चरण नख, जिसके अंतःकरण में यह बिंदु प्रकाशित हो जाता है। उसके भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, उसके भीतर की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। बड़े भाग उर आवै जासु, वे भक्त या भक्तिन, साधक या साधिकाएं कोई भी हो, वे परम सौभाग्यशाली होते हैं। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, नुक्ते के हेर फेर से, अरे तुमसे जो जुदा हुआ, नुक्ता जो रखा सिर पर तो खुद ही खुदा हुआ। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बतलाता है। नुक्ता नीचे, नुक्ता ऊपर, नुक्ता आता जाता है। लेकिन उसी नुक्ते पर जो अपने मन को अस्थिर कर लेता है तो भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और फिर उस नुक्ते से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है वह प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। यह गुरु की कृपा से होता है, यह गुरु की कृपा से होता है। तब दृष्टि की शक्ति का पता चलता है कि इस दृष्टि में कितनी ताकत है, ऐसे पता नहीं चलता है। इसी को वेद भगवान कहते हैं कि अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी तरह से वहां स्थिर करो। योग भूमि पर दृढ़ करना पड़ेगा अपने आप को, तब यह ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी को मोक्ष का दरवाजा कहा गया। जो जीवन काल में जीते जी उस द्वार में प्रवेश कर जाता है, एक दिन उसकी मुक्ति निश्चित है। और यह काम जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हे भगवान हमको मुक्ति दे दीजिए। उनका यही सोच होता है कि मरने के बाद हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा या हम प्रभु के धाम में चले जाएंगे, लेकिन यह वास्तविक बात नहीं है। मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो जीवन काल में प्राप्त होता है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्म आते जलानम सेंदवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ति स उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति तो वह है जब जीव जीते जी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है,
उसी तरह जीवन काल में यह जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है, इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। और यह मुक्ति मरने के बाद नहीं, यह मुक्ति जीते जी प्राप्त होती है, जीते जी प्राप्त होती है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, साधो भाई जीवत ही करो आशा, अजीवत समझे जीवत बूझे, अजीवत मुक्ति निवासा, अजियत कर्म की फांस न काटी, अमुए मुक्ति की आशा। जीते जी कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त हुआ और आपको मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। जियत कर्म की फांस न काटी, अमुए मुक्ति की आशा, और मरने के बाद आप मुक्ति की आशा करते हैं। अरे तन छोटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा। अगर कोई कहता है शरीर छूटने पर यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगा, यह फिजूल बात है, यह झूठी बात है, यह मिथ्या बातें है। अरे अबहू मिला है, असो तबहू मिलेगा। मतलब जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, वही मरने के बाद भी मुक्त है। अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिली है तो मरने पर मुक्ति नहीं, जमपुर में जाना पड़ेगा। तन छोटे जीव मिलन कहा तो यह सब झूठी आशा, अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। कहीं भी आप चले जाइए, किसी तीर्थों में चले जाइए, किसी भी आप धाम में चले जाइए, चारों धामों की यात्रा करके आप चले आइए। तन छोटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा, अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। और दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। लेकिन माँ के गर्भ में जो आना जाना लगा हुआ है, इससे छुटकारा मिलने वाला। आप कितने धाम की यात्रा कर लीजिए, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि काशी में जाकर के अगर कोई उस तरफ करवट करके मुंह करके अगर शरीर छोड़ दे तो उसको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, तिल कर मछली खाई के कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। उसको मुक्ति नहीं मिल सकता है, फिर भी उसको नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। तब क्या करना पड़ेगा? साध संत की करे न बंदगी, कटे न जम की फांसा। अगर जम के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जब तक हम अंधकार में रहेंगे, जम के राज्य में रहेंगे। अभी हम जम के शासन में हैं। कैसे? आंख बंद कीजिए, क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। जब तक आपके भीतर में अंधकार है, आप जम के राज्य में पड़े हुए हैं, जम के राज्य में पड़े हुए हैं। और जिसके राज्य में आप रहेंगे, उसी का शासन आपके ऊपर चलेगा। इसलिए जब आप मरेंगे तो जम का दूत आएगा आपको लेने के लिए। राजा कौन है? जमराज है। वही लेकर के जाएगा दूत जमराज के पास। क्यों? जम के राज्य में हम सब पड़े हुए हैं। तो जब तक जम के राज्य में रहेंगे, शासन किसका चलेगा? जम का ना शासन चलेगा। इसलिए दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। असाध संत की करे न बंदगी, कटे न जम की फांसा। अगर जम के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जम के शासन से निकलना चाहते हैं, तो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके आप ध्यान कीजिए। सुषुम्ना में प्रवेश कर जाइए योगिक क्रिया के द्वारा। योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को एक कीजिए। योग की जो दृढ़ भूमि है, वहां मन को टिका करके रखिए। कितना देर? 5 मिनट, 10 मिनट,
कहते हैं बाबा घुटना दर्द करता है, बैठ नहीं पाते हैं, कैसे निकलिएगा जम के शासन से? अरे 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर को, सोई सुरा मर्दाना हो। हमारे परमाराध्य ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा, गुरुपद धरकर ध्यान से सुरो, दृष्टि अरा दो सुषमन में, अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, अरे बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा, तब जम के शासन से हम आजाद हो जाए। तब जम का शासन मेरे ऊपर में नहीं चलेगा, तब जमदूत नहीं आएगा लेने के लिए, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाएगा। तब मन में विचार उत्पन्न होता होगा, बाबा तब आएगा कौन लेने के लिए? तब कौन आएगा? अब तो अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए। बाबा बहुत प्रवचन दिए, सुन करके मन में धंसा, हम भी मुस्तैदी से ध्यान किए, बाबा अंधकार मंडल को फाड़ते हुए प्रकाश मंडल में चले गए। बाबा आप तो जम के शासन से आजाद हो गए। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सत्य है। अब जम का शासन तुम्हारे ऊपर में नहीं चलेगा, अब जमदूत नहीं आएगा लेने के लिए। तब कौन आएगा? अगर अब शरीर छूट गया, संजोग की बात है, अब शरीर छूट गया तब कौन आएगा लेने के लिए? तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर अब शरीर छूट गया तब कौन आएंगे लेने के लिए? तब देवदूत आएंगे लेने के लिए। तब कौन आएगा लेने? देवदूत, जमदूत नहीं, देवदूत आएंगे लेने के लिए। तब देवदूत आएंगे लेने के लिए। कहीं प्रकाश मंडल में आप पहुंच गए, आप प्रकाश मंडल में पहुंच करके खूब सैर करने लगे, खूब घूमने फिरने लगे, बड़ा आनंद आ रहा है। वहां भी माया का प्रभाव है। प्रकाश मंडल में भी जाकर के लोग नीचे गिरता है, जो इधर उधर सैर करता है ना, जल्दी नीचे गिरता है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, गंग जमुन बिच रेतवा, तह मलिया बाग लगाया हो, एक कच्ची कली तोड़ी के, मलिया बहुत पछताया हो। गिरी पर्वत की माछरी, भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जमवा बंसी लगाया। अगर प्रकाश मंडल में चले गए और अगर आप अपनी सूरत को जहां गुरु बतलाए हैं लगाने के लिए, वहां नहीं लगा करके अगर सैर सपाटा करने में रह गए, तब क्या होगा? थोड़ा सा रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए आती है रिद्धि सिद्धि। गोस्वामी जी ने लिखा है, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, तीनह तन चितव न अनहित जानी। रिद्धि सिद्धि प्रलोभन देने के लिए आती है। जो साधक रिद्धि सिद्धि के फेरे में पड़ते हैं, वे सीधे प्रकाश मंडल से नीचे आ जाते हैं, फिर अंधकार मंडल में, फिर जम के राज्य में आ जाते हैं, फिर उनको जमदूत ही आता है लेने के लिए। लेकिन परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठा करके उसकी ओर ताकती तक नहीं, और वह उस शब्द में, जो शब्द मध्य से आ रहा है, एकदम सीधे आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, उस शब्द में जो अपने सूरत को लगा करके रखता है, जो बाएं दाएं से अपने मन को हटाकर सन्मुख सूरत को लगा करके रखता है, जो केंद्रीय नाद में मन को लगा करके रखता है, वही सूरत कहाँ जाती है? वही सूरत सीधे प्रभु के धाम में जाती है, परमात्मा के पास जाती है। अर्थात जीवन काल में जिसकी सूरत नाद में लग गई, तब उसको कौन आएगा लेने के लिए? जिसकी सूरत जीवन काल में नाद में लग गई, उसको और कोई नहीं आते हैं, संत सदगुरु आते हैं लेने के लिए।
जीवन काल में जिसकी सूरत ब्रह्मनाद में लग गई, उसको कौन आते हैं लेने के लिए? जीवन काल में जिसकी सूरत ब्रह्मनाद में लग गई, उसको कोई नहीं आता है लेने के लिए, वह स्वयं अपने से अपने धाम में चला जाता है, अपने धाम में चला जाता है। अर्थात उसको निजात की प्राप्ति हो जाती है, परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यह काम जीते जी होता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा। जो कोई ऐसी साधना करते हैं, मतलब जिसकी सूरत जीवन काल में सत शब्द में, सतनाम में, सार शब्द में जिसकी सूरत लगी हुई है, ऐसा जो भक्त है, ऐसे भक्त का मैं दास हूं, मैं सेवक हूं। संत कबीर साहब विचार कीजिए, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलता है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, देहावसान सम्यचिते यद्यदि भावे तद्दे भवे जीव इत एव जन्म कारणम। कि देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है, वही वही तो वह होता है, यही तो जन्म का कारण है। शरीर छूटने का समय आया और हम जैसी जैसी भावना करेंगे, बस उसी उसी शरीर को हम प्राप्त करेंगे। चाहे आप कितना बड़ा जोगी रहिए और चाहे कितना बड़ा भोगी रहिए। बहुत लोग सोचते होंगे बाबा क्या बोल दिए, भोगी बोलते तो बात ठीक था, लेकिन बाबा तो बोल दिए कितना बड़ा जोगी भी रहिए। मन में विचार होता होगा, बाबा ठीक बोलते हैं, कितना बड़ा जोगी रहिए और चाहे कितना बड़ा भोगी रहिए। मैं बार बार कहूंगा इस बात, अंत समय में जिसकी सूरत अगर संसार के विषय वासना में लग जाती है, संसार के पदार्थों में लग जाती है, पुनः उसका भोग करने के लिए उस जोनी को उसको प्राप्त करना पड़ता है। आप लोग राजा भर्तृहरि का नाम सुने होंगे, आप लोग राजा भर्तृहरि का नाम सुने होंगे। उनको वैराग्य हो गया, राजपाट का परित्याग कर दिए, जंगल में आकर के तप करने लग गए। सब लोग जानते हैं, जंगल में आकर के तप करने लग गए, राजपाट, घर, पत्नी सबका त्याग करके तप करते थे जंगल में आकर के। क्या हुआ, एक हिरनी, गर्भवती हिरनी थी, उसको प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे आ गई, जहां राजा भर्तृहरि बैठ करके ध्यान करते थे। वहीं बगल में सरोवर था, प्यास लगी हिरनी को, पानी पीने के लिए आ गई। वह हिरनी पानी पी रही थी, अचानक एक सिंह की नजर उस पर पड़ गई और वह सिंह उसके ऊपर में झपट्टा मारा। जैसे झपट्टा मारा, वह हिरनी अपना जान बचाने के लिए भागी और भागते ही गर्भपात हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। बेचारी हिरनी तो मर गई, लेकिन वह जो हरिण शावक था, राजा भर्तृहरि जो थे, उसकी देखभाल करने लगे, उसका पालन पोषण करने लग गए। और पालन पोषण जब करने लग गए, जब राजा भर्तृहरि का अंत समय आया है, तो राजा भर्तृहरि सोचने लग गए, अब तो मैं अपने देह का परित्याग कर रहा हूं, इस हरिण शावक की देखभाल, इसका पालन पोषण कौन करेगा, इस नवजात शिशु का। उसी में उनकी सूरत लग गई अंत काल में। परिणाम क्या हुआ, शरीर छूटने के बाद राजा भर्तृहरि को हिरण की जोनी में जाना, हिरण की जोनी में जाना। यहां भगवान शिव का महावाक्य यह सिद्ध हो जाता है कि देहावसान सम्यचिते यद्यदि भावेत तद्दे भवेत् जीव इत एव जन्म कारणम।
कि देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। इसीलिए अंत समय में हमारी भावनाएं उत्तम होनी चाहिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यम यम वापि अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, जो व्यक्ति जीवन भर अपने मन को जिस काम में लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का स्मरण होता है। अगर हमने जीवन भर अपने चित्त को धन में लगा करके रखा है तो अंत काल में धन का ही ख्याल है। अगर कोई जीवन भर अपने चित्त को स्त्री में लगा करके रखा है, अंत काल में स्त्री का ही ख्याल आएगा। किसी ने बहुत आलीशान भवन बनाया है, बहुत सुंदर भवन बनाया है, अगर जीवन भर अपने चित्त को उस भवन में लगा करके रखा है तो अंत काल में उसी का ख्याल आएगा और वह वासना उस जीव के संग में जाती है और वही वासना जीव को फिर इस संसार में खींच करके लाती है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, बास सुरति ले आवई शब्द सुरति ले जाई, अब परिचय श्रुति है स्थिरे सो गुरु दई बताई। मतलब वासना जीव को संसार में खींच करके लाती है और शब्द जो है सार शब्द ब्रह्मनाद इस सूरत को खींच करके इस संसार से परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है। परिचय श्रुति है स्थिरे सो गुरु दई बताई। और उस ब्रह्मनाद उस नाम का भेद कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु बतलाते हैं, संत सदगुरु बतलाते हैं। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पर्यान काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रोर मध्य प्राणमावश्य सम्यकस्य तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हे अर्जुन, प्रयाण काल के समय, शरीर छोड़ने के समय अगर कोई भक्त भक्ति युक्त हो करके योगिक क्रिया के द्वारा जो दोनों भवों के मध्य में अपने चित्त को लगा करके अपने मन को लगा करके जो इस देह का परित्याग करता है वह मेरे दिव्य लोक में जाता है, दिव्य लोक में जाता है और दीर्घ काल तक वहां सुख भोगने के बाद प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इतना ही नहीं, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने यहां तक कहा, कितना ही वह योग भ्रष्ट क्यों न हो, जीवन काल में कभी उससे अगर कोई अशुभ भी कर्म हो गया हो। देखिए भगवान क्या कहते हैं, जीवन काल में अगर उससे कभी अशुभ भी कर्म हो गया हो, पाप भी कर्म हो गया हो, लेकिन शरीर छोड़ने के समय अगर कोई साधक या साधिकाएं योगिक क्रिया के द्वारा भक्ति युक्त हो करके जो दोनों भवों के मध्य में अपने चित्त को लगा करके इस देह का परित्याग करता है या करती है, वह मेरे दिव्य लोक में जाता है और दीर्घ काल तक वहां सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में या योगी कुल में उसका जन्म होता है और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वह भक्ति प्रारंभ करता है। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। गलती इंसान से होती है, अगर इंसान से गलती नहीं होता तो वह भगवान बन जाता है। इसको खूब याद रखिए। मनुष्य जो है वह गलतियों का पुतला है। हम लोगों को जो यह मनुष्य का शरीर मिला है गलती किए तब मिला है, लेकिन यह जो गलतियों का पुतला जो मनुष्य है, ध्यान भजन करते करते जब यह परम पवित्र हो जाता है तो फिर यही मानव नहीं, फिर यह महामानव भगवान बन जाता है, फिर उससे गलती नहीं होती। इसीलिए झूठमुठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिरला कोए, और जो कोई खेले मन चित लाए तो होते होते हो ही जाए। इसलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए।
क्योंकि जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, जीवन भर अपने मन को लगा करके रखेगा, तो जब अंत समय आएगा तो उसका ध्यान वहीं लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर कोई मनोयोग पूर्वक जप करता है, अपने गुरु का आवाहन करता है, याद करता है, जिसका मानस जप भी अगर ठीक हो गया है, मानस जप में जिसको सिद्धि मिल गई है, अगर उसका शरीर छूटने लग जाए और हृदय से अगर उसका पुकार हो रहा है, गुरु महाराज को अगर वह याद कर रहा है, तो कोई जमदूत नहीं, उसको गुरु महाराज आते हैं लेने। लेकिन हाँ, आवाहन होना चाहिए, हृदय से पुकार होना चाहिए, हृदय से उद्गार होना चाहिए। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बिंदु नाद महालिंगम अशिव शक्ति निकेतनम देहम शिवाल्यम प्रोक्तम असिद्धिधम सर्वदेहिना, कि बिंदु और नाद इसी को महालिंग कहा गया। यह जो शरीर है, इसी शरीर को शिवालय कहा गया है, क्योंकि यह जो शिवालय है 3.5 हाथ का हमारा शरीर, यह असली शिवालय है, और बाहर में जो देख रहे हैं वह नकली शिवालय है। क्यों? भगवान शिव बतला रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस शिवालय को मैंने बनाया है, और उस शिवालय को जिसको मैंने बनाया है, उसने उस शिवालय को बनाया है। इस शिवालय को किसने बनाया है? मैंने, भगवान शिव ने। और मैंने जिस शिवालय को बनाया, उसने उस शिवालय को बनाया है। तो कौन असली है, कौन नकली? यह जो मनुष्य का शरीर है, यही असली शिवालय है। एक फकीर ने कहा, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। अरे चश्मे दिल से देखा, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, अब दिल सिता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, अब फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ रख जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। पहले से इस दिल में कितने को जगह बना करके रखे। कुर्सी एक है और उस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर दूसरा व्यक्ति बैठना चाहे तो कैसे बैठेगा? उस पर से उसको उतरना पड़ेगा, तभी दूसरा बैठ सकता है। उसी प्रकार हमारे पास दिल है एक, और एक दिल में कितने को बैठा करके रखे हैं, तो उसमें परमात्मा कहां से बैठेंगे जब तक सबको निकालेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं। इसलिए सबको उतारना पड़ेगा उस परमात्मा को बैठाने के लिए। इसलिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कहते अफसोस है। नकली मंदिर में जो जाकर के पूजा पाठ करते हैं तो कहते अफसोस की बात है, दुख की बात है। मतलब मेरा जो बनाया हुआ मंदिर है उसमें तुम मांस खाते हो। जिस मंदिर को मैंने बनाया है उसमें क्या करते हो? मांस खाते हो। उस मंदिर में मदिरा का पान करते हो, बीड़ी सिगरेट। बैठिए बैठिए, उठिए नहीं, बैठिए वहीं पर, उठ बैठ नहीं कीजिए, प्रवचन बंद कर देंगे। तो जिस मंदिर को मैंने बनाया है उस मंदिर में तुम मांस खाते हो, मछली खाते हो, मदिरा का पान करते हो, बीड़ी इसी में, सिगरेट इसी में, भांग इसी में, तंबाकू इसी में, मांस इसी में, मछली इसी में। अरे मेरे बनाए हुए मंदिर को तू अपवित्र करता है। मेरे बनाए हुए मंदिर को तू अपवित्र करता है और अपने बनाए हुए मंदिर को तू पवित्र करता है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। और मनुष्य अपने को धर्मात्मा कहलाता है, पुण्यात्मा कहलाता है, मंदिर को धोता है गंगा जल से, फूल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, मेवा मिष्ठान चढ़ाता है।
लेकिन वहां से आता है तो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, भांग खाता है, मदिरा का पान करता है, मांस मछली खाता है, अरे उसका पूजा कभी स्वीकार होने वाला नहीं। भगवान ने कहा कभी स्वीकार नहीं हो सकता। मनु भगवान ने कहा ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवध्य स्वर्ग अस्य मान मांसम विवर्जित। जब तक हम जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी। और मांस का भक्षण करके जो किसी भी देवी और देवता का पूजा कर ले उसका पूजा भगवान को स्वीकार नहीं हो सकता और जीवन में भी उसको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद क्या मिलेगा? वह अपने आप को बहुत गुमान करता है कि हम भगवान के बहुत प्रेमी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। उसका गुमान करने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मछलियां खात है सुरापान से हेत असो नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। अरे यह कुकर की खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मैलता नरक परेश हो जाए। कहता हूं कही जात हूं कहा जो मान हमार जाका गर्दन तो काटी हो फिर काटी तो है। संत कबीर साहब की वाणी है। मनु भगवान ने कहा अनुमंता विष सीता निहंता कर्य विक्रयी संस्कर्ता चौपहरता चौखादक चेती घातक। मनु भगवान ने कहा, मनु स्मृति में यह मंत्र आया, अनुमंता पशु वध करने की आज्ञा देने वाला, विषिता शस्त्र से मांस काटने वाला, निहंता मारने वाला, कर्य विक्रयी मांस खरीदने वाला और मांस बेचने वाला, संस्कर्ता मांस खाने के लिए पकाने वाला, चौपहरता मांस खाने के लिए परोसने वाला, चौखादक चेती घातक और मांस खाने वाला। ये 8 घातक हिंसक प्राणी बतलाए गए हैं। इन 8 को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मनु भगवान ने कहा इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। वही भगवान शिव प्रजापति ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मनुष्य जो है मेरे बनाए हुए मंदिर को अपवित्र करता है और अपने बनाए हुए मंदिर को पवित्र करता है। देखो कैसी विडंबना है। इसी को कहा गया अंधा भक्ति। इससे छुटकारा कब मिलेगा? अंधा भक्ति से। तो बाबा नानक ने कहा सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे धावतु बरजी रहाइए। अरे निझर झरे सहज धुनि लागे घर ही परचा पाइए। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं इस प्रकार का ज्ञान का उपदेश देने वाले, तब बाहर का जो अंधी भक्ति है यह समाप्त हो जाता है और वे सब जुक्ति बतला देते हैं। और उस जुक्ति को जानकर जब हम अपने भीतर में भक्ति करते हैं परमात्मा के बनाए हुए इस मंदिर में, तो इसी घर में परमात्मा रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परचा मिल जाता है। और हमारे परमाराध्य ने भी कहा संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर अथे अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या? बंद कराए पलक पट को। बहुत बाहर में भटका, अब आंख बंद कर, बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं, दीक्षा ले लिए। कितनी विडंबना है। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। हमेशा पढ़ते हैं भजन, सीधे सन्मुख सुस्मन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। अरे वहां ध्यान लगाओ जो बाहर में ध्यान लगा करके रखे। जितना बाहर में पूजा करते हैं उतना भीतर में ध्यान लगा कर रखिए, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित्य ही रहो चरण लवलाई हो। क्या?
बिंदु चंद तो सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह राह बताई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, रहे तुए शरणाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई। केवल पढ़ते हैं उतने देर तक, लेकिन गढ़ते नहीं है। ठीक है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। जब तक करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे? तो इस तरह से सूरत को वहां लगा करके रखना पड़ेगा, तब होगा अंदर की भक्ति, तब अंतर की यात्रा होगी। बाहर में कितना भी आप यात्रा कर लीजिए, एक मंडल से भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब 5 मंडल है। कौन कौन? स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, केवल्य मंडल। बाहर में कितना भी यात्रा कर लीजिए, किसी भी यान से एक मंडल से भी छुट्टी मिलने वाली नहीं। लेकिन जो गुरु से जुक्ति जान करके योगिक क्रिया के द्वारा जो अंतर ही अंतर यात्रा करता है, बिंदु रूपी द्वार में प्रवेश करके एक मंडल से छूट जाता है, प्रकाश मंडल में जाता है, सब साधना करता है, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ के त्रिकुटी महल में प्रवेश करता है, सूक्ष्म मंडल से छूट जाता है, कारण मंडल में जाता है, कारण मंडल में केंद्रीय नाद को पकड़ करके महाशून्य पर चढ़ाई करता है, कारण मंडल से छुटकारा प्राप्त करता है। महाकारण मंडल में जाता है, शब्द साधना के द्वारा केंद्रीय नाद को पकड़ करके वह भंवर गुफा में चढ़ाई करता है, महाकारण मंडल से छुट्टी मिल जाती है। निज मंडल में जाता है, केवल्य अवस्था को प्राप्त करता है, चैतन्य अवस्था को प्राप्त करता है। यह जीव अकेला हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तब भीतर में ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है, और उस ब्रह्मनाद की धार को धरकर सीधे वह केवल्य मंडल के केंद्र परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 5 मंडलों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो भीतर ही भीतर यात्रा करने से यह होता है। बाहर में कितना भी हम यात्रा कर ले, एक मंडल से भी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन भीतर ही भीतर जो कोई यात्रा करेगा गुरु से जुक्ति जान करके योगिक क्रिया के द्वारा, तो उसे 5 मंडलों से छुट्टी मिल जाएगी और उसको परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, सुषमन तिलोह पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार, में ही होए सकोगे जाओगे वही पार, अपार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। जीव का परम कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।